Good morning everyone. Welcomes you all in science class, and today we'll perform a fun activity where I'll take you all to my kitchen garden for a tour. As most of you are not belonging to any farmer family, so we are not connected to the nature the way we have to. Okay, and you're not observing the plants surrounds you, so this video is going to enhance your knowledge of surrounding plants also. I prefer to do gardening and planting in my leisure time, and I hope that this video is going to inspire you to have a small kitchen garden of your own. So now for that tour we have to go to the garden side, so I am switching this video to the garden side. Okay. सो हेयर इज़ योर फर्स्ट प्लांट दैट इज़ टमाटो, जिसे हम हिंदी में टमाटर और साइंटिफिकली हम इसे सोलेनम लाइकोपर्सिकम कहते हैं. सो बच्चे ये पिक्स है क्योंकि मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ लास्ट सीजन में इन्हें. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन, बॉटल गॉर्ड और लॉकी, एंड इसे साइंटिफिक हम कहते हैं लेगनेरिया सिंसेरेरिया. सो यहाँ पर ये पूरी क्रीपर है जो हमने लगाई हुई है. ओके सी, यहाँ आपको फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, एंड इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो आपके वाइट कलर के होते हैं. तो ये अभी क्रीपर इसका सीज़न है और ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है. सो इस तरह के 2 क्रीपर मैंने लगाई है, अच्छी ग्रो कर रही है. फ्रूट्स भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं. ओके, सो सी दिस इज़ द फ्लावर ऑफ लौकी. इस तरह की आपको ये क्रीपर दिखेगी. अपर साइड से आप देखेंगे तो इस तरह के आपके लीव्स दिखते हैं इस क्रीपर के. क्रीपर आई एम सेइंग कि बेलें होती हैं, जितनी भी बेलें हैं उन्हें हम क्रीपर कहते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लांट दैट इज़ चिली, जिसे हम मिर्ची कहते हैं, एंड इन साइंटिफिक टर्म वी आर यूजिंग द नेम पूसा सदाबहार. सो यहाँ पर भी हमने गमलों में बच्चा पॉट्स में लगाई हुई हैं बहुत सारी, और सी वाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं, बहुत माइन्यूट छोटे होते हैं. तो बेसिकली इसका सीज़न जो है, अभी हमने जो ग्रो की थी वो एक सीज़न हम हार्वेस्ट कर चुके हैं. ये सेकेंड टाइम लग रही है इन पौधों में सभी में. तो जो फर्स्ट सीज़न की थी दे आर वेरी लार्ज इन साइज़, बट अब सेकेंड सीज़न में ये थोड़ी साइज़ में छोटी हैं. ओके, बट हार्वेस्ट जो आपका ईल्ड है, प्रोडक्टिविटी है, अच्छी होती है. आप अपने किचन गार्डन में ये लगा सकते हैं. सो इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर होते हैं इसमें माइन्यूट. नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज़ एग प्लांट. तो इसका हमने कंप्लीट यहाँ पर पूरा क्यारी बनाई हुई है, बैंगन जिसे आप कहते हैं, एंड इन साइंटिफिक टर्म वी आर यूजिंग सोलेनम मैलोगैना. इसके फ्लावर बच्चा आपके पर्पल कलर के होते हैं, थोड़े वाइट पर्पल सी शेड होगी. और यहाँ पर हमने डिफरेंट वेराइटीज़ लगाई हुई है. सो यहाँ पर अभी एक बार फ्रूटिंग ये दे चुके हैं, सेकेंड टाइम है. सो देखो जैसे ग्रीन कलर का आपका ये है, मैंने नीचे से कट किया हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पर बैंगन में. सो आपके डिफरेंट कलर के हैं. आई हैव 3 वेराइटीज़. ग्रीन कलर भी है मेरे पास, येलो कलर भी है, एंड पर्पल कलर भी है. होपफुली जब वो आपके बन जाएंगे देन आई विल शो यू दैट ऑल्सो. सो ये एग प्लांट्स के डिफरेंट वेराइटीज़ का मैंने किचन गार्डन में पूरी क्यारी लगाई हुई है. नाउ द नेक्स्ट वन, ये मैंने लगाया नहीं है, रैंडम ही आ गया. ओकरा भिंडी, जिसे हम एल्बलमॉस्कस एस्क्यूलेंटस कहते हैं साइंटिफिक टर्म में. सो ये मैंने हार्वेस्ट नहीं किया है, मुश्किल से लगती हैं. है द नेक्स्ट प्लांट इज़ लीमा बीन. ये बहुत अच्छी ग्रो करती, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देती है, जिसे हम फिजियोलस वल्गैरिस भी कहते हैं. और बच्चा ये भी क्रीपर है, बेल है, तो एक बार बनने के बाद बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देगी. एंड इफ़ वी सी द फ्लावर, तो जिन्होंने 11th क्लास में 5th चैप्टर पढ़ा है उन्हें बताया गया है कि फ्लावर इनके जो होते हैं बंद होते हैं, दे आर काइंड ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो बंद रहेंगे. दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट ऑफ टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमा, लौंगा. ये भी हमने अभी रिसेंट ही बहुत सारी ग्रो की हैं, छोटी ही हैं अभी. नाउ दिस वन, पूरे 5 ईयर्स में आपका ये कंप्लीट प्लांट बना है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, बहुत अच्छे फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं इसमें. सो दिस वन इज़ अ प्लांट ऑफ लेमन दैट इज़ नींबू, और सिट्रस लेमन इसका साइंटिफिक नेम है. सी आपको फ्रूट बहुत सारे दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट है और इतना हैवी हो गया है.
सो ये भी आपका टाइम लेते हैं फ्रूट के प्लांट्स ग्रो करने में, लेकिन वंस दे ग्रो दे विल गिव यू अ गुड प्रोडक्टिविटी। नाउ हेयर इज़ द नेक्स्ट प्लांट। ये मैंने अभी रिसेंट लगवाया है बच्चा, सपोटा जिसे हम चीकू कहते हैं, तो साइंटिफिक मैनिलकारा जपोटा भी कहते हैं इसे। तो ये अभी लगाया है, देखते हैं कि ये आपका यहाँ पर ग्रो कर पाएगा या नहीं। तो रिसेंट ही अभी इसको 2 मंथ हो गए हैं। Now this one is not of native of Haryana. It is a plant of taro जिसे हम पहाड़ी अरबी कहते हैं, and scientific term is Colocasia esculenta। तो ये हमारे आसपास ही एक भैया थे, उनसे हमने मंगवाई है और इसके राइजोम जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो आप इसके रूट्स अपने आप ही फैलती रहते, तो इस तरह से जब रूट्स फैली है तो हमने वो निकाल कर डिफरेंट एरियाज़ में आपके 5-6 प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर लिए हैं। मैं आपको इसे डग आउट करके दिखाती हूँ कि ये आपको कैसा दिखता है। तो मैंने एक निकाली है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ से मैंने निकाली, इस तरह की आपकी दिखती है टैरो, नीचे राइजोम बनती बच्चा, और ये अंदर ही अंदर ग्रो करती रहेगी, इस तरह की दिखेगी। एंड टेस्ट में ये अरबी जैसा होता है और प्लांट भी अरबी जैसा, अरबी का प्लांट भी इसी तरह का दिखता है। सो दिस इज़ टैरो। नाउ दिस वन, ये मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ पोटैटो की पूरी, तो 1-2 प्लांट रह गए हैं। सो दे आर सोलाना, जो पोटैटो है उसे हम सोलानम ट्यूबरोसम कहते हैं। इसे भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ट्यूबर जो लगेगा रूट, नीचे रूट में लगता है लाइक दिस। तो ये 1-2 प्लांट ही रहे हैं, आपको दिखा दिए मैंने। अदरवाइज़ हम हार्वेस्ट कर चुके, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई थी इसकी भी इस सीज़न में। एंड दिस इज़ पोमेग्रेनेट। इसे भी कई महीने हो गए हैं, तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। पोमेग्रेनेट जिसे आप अनार कहते हैं, ठीक है। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ पोमेग्रेनेट इज़ प्यूनिका ग्रेनेटम। रेड कलर के फ्लावर होते हैं। अभी फ़िलहाल ये फ्रूटिंग तो नहीं देगा क्योंकि इसके फ्लावर झड़ रहे हैं और है भी छोटा, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट ही लगवाया नहीं, हमने खुद ही ग्रो करवाया है इसे। सो ये मैंने दिखाए हुए हैं आपको किस तरह से मेरे मॉम एंड डैड दे आर ऑल्सो सो इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। तो वो इस तरह के छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं खुद ही। तो ये लेमन के उन्होंने और 7-8 प्लांट जो है ग्रो कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, प्लांटिंग में, सो यू कैन ऑल्सो प्रोपेगेट योर किचन गार्डन। आप भी सिंपल मेथड से, तरीक़ों से अपना किचन गार्डन खुद प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।